हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्या है कि इस एपी की कौन सी टर्म एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो A54 प्लस 132 के बराबर होगी। हमने मान लिया लेट जो ए एन है मीन्स nth टर्म है इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने मान लिया जो ए एन टर्म है इस एपी की वो 132 ज़्यादा है इसकी 54th टर्म से। इसका मतलब क्या है, डेट इज ए एन किसके बराबर होगी, A54 प्लस 132। अब हमें क्या करना है, इस एन की वैल्यू निकालनी है बस। तो सबसे पहले देखो ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है एपी की 3। कॉमन डिफरेंस कितना है 15 माइनस 3 मीन्स 12। तो A3 है D12 है। और ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी निकालने का। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पर ए एन क्या दे रखा है, ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, A54 किसके बराबर होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 तो है ही। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, डी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 3। 54 माइनस 1 कितना होता है 53 इंटू 12 प्लस 132। इसको सॉल्व करना है, आप करो। ये जो 3 है इसको उधर ले जाओ राइट साइड में। यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132 माइनस 3 हो गया। 3 प्लस का और 3 माइनस का कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। अब ये 12 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 53 इंटू 12 प्लस 132 बाय 12 भी हो जाएगा। 12 बाहर ले लो, यहाँ पे बचा 53 प्लस 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11। यानी हम 132 को लिख सकते हैं 11 इंटू 12, और 12 बाहर लिया तो क्या बचा ओनली 11। डिवाइड बाय 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आया 64। इसका मतलब क्या हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू आया है 64। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 64 प्लस 1 मीन्स 65। तो हमारी जो 65 टर्म होगी यानी A65 होगी वो A54 से 132 ज़्यादा होगी। तो कौन सी टर्म होगी 65th टर्म। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है।
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि कोई दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, ट्वेल्व आई थी है ना। हमने एक एपी मान ली है A1 जिसकी फर्स्ट टर्म है A, कॉमन डिफरेंस है D, तो एपी क्या बनेगी A प्लस डी, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। ये हमारी पहली एपी। और एक एपी हमने मान ली जिसकी फर्स्ट टर्म है A डैश, तो उसकी सेकेंड टर्म क्या आएगी A डैश प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, तो जो इसमें कॉमन डिफरेंस लिया वही इसमें भी लेंगे, A डैश प्लस 2D, A डैश प्लस 3D एंड सो ऑन। दीज आर आवर टू एपीज, हमने मान लिया। अब क्या दिया है इस एपी में, इन दोनों एपी में जो इनकी 100th टर्म के बीच का डिफरेंस है वो है 100, यानी इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म। A100 माइनस A डैश 100 इक्वल्स टू 100 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 100, इसकी 100th टर्म इसकी 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। इसकी 100 टर्म क्या होगी A प्लस 100 माइनस 1 99D, और इसकी 100 टर्म क्या होगी A डैश प्लस 99D इक्वल्स टू कितना है 100। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना दोनों में, तो इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया A माइनस A डैश इक्वल्स टू 100। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या बताना है कि इसके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी वी हैव टू फाइंड A1000 माइनस A डैश 1000, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो A1000 का फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस 999D माइनस, और A डैश 1000 का क्या आएगा A डैश प्लस 999D। इसको सॉल्व करो, A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D। अब कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आया A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की वैल्यू है कितनी 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100th टर्म के बीच का डिफरेंस है वो भी कितना है 100 ही है। ठीक है, आगे आंसर डन। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 13, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब देखते हैं 13। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के कहने का मतलब क्या है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 7 है। तो सबसे पहले देखो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है, तो थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता कौन सा है 100। 100 7 से डिवाइड नहीं होगा, 101 7 से डिवाइड नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 होगा नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 ये हो जाएगा, 7 1 जो 7, 3 बचा, 7 5 जा 35। यानी 3 डिजिट का ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो है 105। तो पहला नंबर कौन सा आएगा 105 जो 7 से डिवाइड है, 7 से डिविजिबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो इसमें 7 ऐड करके आएगा, यानी 105 प्लस 7
ऐसे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आएगा 105 प्लस 2 इंटू 7 यानी 14 को ऐड करके आएगा एंड शो ऑन। अब हमें बताना है कि यह सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999 होता है ना। ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 998 ये भी नहीं होगा। 997 ये होगा? नहीं होगा। 996 इसको चेक करो। 7 1 7 2 बचे, 7 2 14, 7 3 21, 8 6 7 4 28, 1 6 तो ये भी नहीं होगा। 995 होगा? 7 1 7 29, 7 4 28 ये भी नहीं होगा। 994 ये हो जाएगा। देखो 7 1 7 2 बचे, 29, 7 4 28, 1 बचा, 7 2 14। तो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 994। इससे बड़ा कोई नंबर होगा नहीं 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो लास्ट टर्म जो होगी वो होगी 994। तो ये एक एपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म यानी ए होगी 105, कॉमन डिफरेंस होगा 7 एंड लास्ट टर्म होगी 994। अब हमें बताना है ऐसे टोटल कितने नंबर है, मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है ये हमें बताना है। तो अगर हम इस टर्म का नंबर निकाल ले कौन से नंबर पे है, ये कौन सी टर्म है एपी की, तो हमें पता चल जाएगा ना कि इसमें टर्म है कितनी एक्चुअली। तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारी nth टर्म है। इसको हमने मान लिया an है ये 994। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। जो n की वैल्यू आएगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होगी और उतने ही 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो रखो फॉर्मूला। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू किसके है ये 994। ए की वैल्यू हमें पता है 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता है 7, 994। इसको सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो। n माइनस 1 7, 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या आएगा? 14 में से 5 गए, 9 8 8 ये आ गया। अभी 7 को भी उस साइड भेजो। 8 8 9 डिवाइड बाय 7, 7 1 7, 1 बचा, 7 2 14, 2 बचा, 7 7 49 कितना है 127। तो n माइनस 1 अगर 127 है तो n कितना होगा 127 प्लस 1 मीन्स n इक्वल्स टू 128। तो इस एपी में टोटल कितनी टर्म होंगी 128 होंगी। सो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे 128 3 डिजिट numbers which are divisible by 7। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें बताना है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। 4 के मल्टीपल्स होने का मतलब है ऐसे नंबर जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 8 होता है, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। 4 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में
लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? आई थिंक 14। 10 to 250। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है ना ऊपर वाला, बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढो 10 और 250 के बीच में, जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, यानी 4 का मल्टीपल हो। वो क्या होगा? 11 तो होगा नहीं, क्या होगा? 12। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? इसमें 4 ऐड करके 16। उससे नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? इसमें 4 ऐड करके 20 एंड सो ऑन। अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढो 10 और 250 के बीच में, जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। क्या 250 होगा 4 से डिवाइड? करके देख लो। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 नहीं जाएगा ना, 10 आएगा यहाँ पे। तो ये तो होगा नहीं, तो 249 वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है। 248 ये होगा 4 से। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 4, यानी दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी जो इसकी लास्ट टर्म आएगी वो आएगी 248। 248 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है बिटवीन 10 to 250 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये एक हमारी एपी बन रही है। दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी। और इस एपी में ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। हमें बताना है इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। वो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी उतने ही मल्टीपल्स होंगे 4 के, 10 और 240 के बीच में, क्योंकि 12 से छोटा नहीं हो सकता, 248 से बड़ा नहीं हो सकता। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 4। और इस एपी की लास्ट टर्म क्या है? 248। हमें बताना है इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर हम बता दें ये कौन सी टर्म है इस एपी की, तो हमें पता चल जाएगा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसको हमने मान लिया ए एन है। ये ए एन इज 248। अब यहाँ से सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248 आएगा। ए की वैल्यू रखो 12 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 248। यहाँ से क्या आएगा? एन माइनस 1, 4 12 को साइड भेज दो। 248 माइनस 12 कितना होगा? ये 4, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3 एंड 2 में से 0 गए 2। अब एन माइनस 1 कितना आएगा? 236 डिवाइड बाई 4। 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59। यानी एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 59। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 59 प्लस 1, यानी एन इज 60। तो इस एपी की लास्ट टर्म है 60th टर्म। सो A60 यानी 248 is the last term of this AP, is the last term of this AP. Hence in total AP has 60 terms. AP में टोटल 60 टर्म्स होगी। So there are exactly 60 multiples of 4 between 10 to 250। 10 to 250 के बीच में एग्जैक्टली 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक ये 14 ही था ना? हाँ 14 था। अब 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। ये 2 AP हैं, एक AP है ये, दूसरी AP है ये। हमें एक ये बताना है कि इस AP में
कौन सी टर्म बराबर है, कौन सी दो टर्म बराबर होंगी। जैसे सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन 15, एक एपी है ये और एक एपी है ये। हमने मान लिया कि इस एपी की nth टर्म बराबर है, लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP आर सेम। डेट इज, इसका मतलब क्या है, इस AP की nth टर्म को हम मान रहे AN और इस AP की nth टर्म को हम मान रहे कैपिटल AN। अब कुछ नहीं करना, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूले के हिसाब से AN का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आ जाएगा A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। जो A एंड D है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है इस AP के, एंड A एंड D डैश है वो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है इस AP के। तो A की वैल्यू कितनी आएगी 63 एंड D की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ लिखूँ इस चीज़ को, A की वैल्यू है 63, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये 2। ऐसे ही A डैश की वैल्यू कितनी आएगी 3 एंड D डैश की वैल्यू कितनी आएगी 7। 63 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 2, A डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1, D डैश कितना है 7। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, 63 माइनस 3, और इस कंप्लीट को उधर लेके जा रहे हैं। 7 को आगे लिख सकते हैं, 7 माइनस 7 इंटू n माइनस 1 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। 63 में से 3 गए 60। अब देखो n माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया, इस साइड क्या बचा 7 और इस साइड क्या बचा 2। 60 n माइनस 1, 7 माइनस 2 कितना होता है 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 60। यहाँ से n माइनस 1 की कितनी वैल्यू आएगी, 60 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो आएगा 12। तो n की कितनी आएगी 12 प्लस 1 यानी 13। इसका मतलब क्या है, इन दोनों AP की 13th टर्म बराबर होगी, सेम होगी। मीन्स 13th टर्म of both the APs are same या फिर इक्वल। 13th टर्म होगी जो दोनों AP की वो सेम होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म इज, जिसकी थर्ड टर्म यानी A3 तो 16 है एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मीन्स जो A7 है, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो A7 है वो A5 प्लस 12 के बराबर है, और A3 है 16, थर्ड टर्म इज 16। ये दोनों चीज़ें गिवन है, यहाँ से हमें पूरी AP डिटरमाइन करनी है। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 16। क्या क्या गिवन था, A3 है वो है 16, A3 है 16 एंड A7
इज 12 मोर देन A5। ये दोनों चीज़ें गिवन है, हमें निकालना है AP। तो हमने वही मान लिया कॉमन, जो हमारा लेट कर लिया। A है वो है फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A3 क्या होगा? A प्लस 2D है कितना? 16। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो A7 कितना होता है? दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12। A7 होता है A प्लस 6D, A5 होता है A प्लस 4D प्लस 12। इस 12 को इधर छोड़ दो, A एंड D वाली टर्म्स को इधर ले आओ। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल हो गया, 6D माइनस 2D कितना होगा? सॉरी 4D कितना होगा? 2D इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी? 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी D कितना आ गया? 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, putting the value of D in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू रख रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है क्या? A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। A की वैल्यू हमें निकालनी, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू 16। A कितना आएगा? 16 माइनस 12, यानी A आ गया 4। अब हमारे पास A है और D है, फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 2, सॉरी 6, D है 6। क्या आएगा? 4 प्लस 6, 4 प्लस 12, 4 प्लस 18, 4 प्लस 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। 4 10 16 22 एंड 28 सो ऑन। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड AP जो हमें निकालनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये एक AP है, इसकी हमें 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, पीछे से इसकी 20th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इसकी लास्ट टर्म है कौन सी, यानी ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो जो AP है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। हमें निकालना है, हमें बताना है कि इस AP में कितनी टर्म है, यानी कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है। तो हमने मान लिया ये है n टर्म, nth टर्म है AP की। 250
3। अगर हम n की वैल्यू निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि इस AP में कितनी टर्म है। फॉर्मूला रखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 253। a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। ठीक है, 3 को उस साइड भेज दो। 253 माइनस 3, 5 इंटू n माइनस 1 लिख सकती हूँ इसको। कितना आएगा ये 250। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 250/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 आ गया 50। n क्या आएगा 50 प्लस 1, यानी n आ गया 51। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म है ये AP, इस AP की वो है 51th टर्म। सो लास्ट टर्म ऑफ AP इज 51th टर्म। इसका मतलब क्या होगा कि इस AP में टोटल 51 टर्म ही है। सो नंबर ऑफ टर्म्स in AP इज 51। हमें अब क्या करना है, 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म। तो कैसे निकालते हैं लास्ट से 20th टर्म, 51 में से 21 माइनस करो और 1 ऐड कर दो। क्या आएगा ये 31 प्लस 1 यानी 32 आएगा। ये होता कैसे, वैसे ही निकालते हैं ना। अगर हमें किसी चीज़ की सीक्वेंस लास्ट से निकालनी हो तो जो टोटल नंबर है उसमें से माइनस करते हैं और एक ऐड कर देते हैं। अगर देखा जाए तो 51, 50, 49, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and then 40, 39, फिर 8, 7, 6, 5, 34, 33, 32, 31, 30 ऐसे जाएंगे। यहाँ अब हमें यहाँ से 20th टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। कौन सी टर्म आएगी 32। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, a 32 वी हैव टू फाइंड। a 32 क्या होता है, a प्लस 31d। a की वैल्यू हमें गिवन है, d की वैल्यू हमें गिवन है। बस a कितना है 3, d कितना है 5। a है 3 एंड d है 5। थ्री प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आएगा 158। सो जो हमारी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है वो है 158। दिस इज द आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी A4 प्लस A8 हमें दे रखा है 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। A6 प्लस A10 इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। हमें A निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है। ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। पहले लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन है A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24,
A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 और सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, A6 प्लस A10 इज 44, A6 प्लस A10 इज 44। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP की पहली 3 टर्म निकालनी है, डेट इज A निकालना है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। हम मान लेते हैं जो D है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 है आई थिंक। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 होता क्या है, A प्लस 3D। A8 क्या होता है, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A प्लस A कितना होगा, 2A प्लस 10D, 7 प्लस 3 10 होगा इक्वल्स टू 24। यहाँ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बच गया A, इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पे बच गया 5D, इधर इसको 2 से डिवाइड किया यहाँ पे बच गया 12। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड से सॉल्व करो, A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। A6 क्या होगा, A प्लस 5D और A10 क्या होगा, A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस 8 2A, 9 प्लस 5 14 इक्वल्स टू 44, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 से करेंगे A प्लस इसको 2 से करेंगे 7D प्लस इक्वल्स टू इसको 2 से करेंगे 22। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है, हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 5D इक्वल्स टू कितना है, 12। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 7 में से 5 गए 2D एंड 22 माइनस 12 इज 10, तो D कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5, सो D आ गया 5, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, putting the value of D in equation फर्स्ट। D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है क्या, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। D की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू निकालो, 5 5 से 25 हो जाएगा, तो यहाँ से A कितना आएगा, 12 माइनस 25, A आएगा माइनस का 30। तो A आ गया, D आ गया। फर्स्ट टर्म तो वैसे ही 13 होगी, सेकेंड टर्म क्या होगी, माइनस 13 प्लस D कितना है 5। थर्ड टर्म क्या होगी, माइनस 13 प्लस 2D कितना होगा 10, यानी क्या आंसर आएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, -13
-13 + 5 कितना होगा? -8 एंड -3। ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary ₹5,000। सुब्बाराव कोई है जिसने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, कितनी एनुअल सैलरी पे? ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। और हर साल उसे 200 का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर डिड द इनकम रीच टू 7,000? कौन से ईयर में उनकी जो इनकम है वो 7,000 पहुंच गई? देखो, हमने जो फर्स्ट इनकम है उनकी वो कितनी है? 5,000 फर्स्ट इनकम। फर्स्ट इनकम को हम मान के चल रहे हैं ए, वो है ₹5,000। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है उन्हें हर साल? इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इसको हम मान लेंगे डी है, ये इसको मान लिया है डी। कितना है हर साल? ₹200। इस हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम की इनकम 5,000 रुपीज़ है तो एक साल बाद कितनी इनकम मिलेगी उनको? 5,200। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर कितनी मिलेगी? 5,300। ऐसे ही फोर्थ ईयर में कितनी हो जाएगी? 5,000, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 200 का इंक्रीमेंट है, 5,600। ऐसे ही चलता चला जाएगा। और हमें अब वो ईयर बताना है जब इनकी इनकम 7,000 पहुंच गए। कौन से साल में इनकी इनकम 7,000 हो जाएगी? पहले साल में 500, 200, 5,200। सेकेंड ईयर में 5,400, थर्ड ईयर में 5,600। तो हम मान लेंगे ये है AN। AN है 7,000। ये एक AP बन रही है ना, AP की फर्स्ट टर्म है ये, कॉमन डिफरेंस है 200। हम अगर हम बता दें कि इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है तो हमें उस साल का पता चल जाएगा ना कि जिन साल में इनकी इनकम 7,000 होगी। फॉर्मूला रखो A + n-1 इंटू D इक्वल्स टू 7,000। A की वैल्यू है 5,000 प्लस n हमें निकालना है, D की वैल्यू है 200 इक्वल्स टू 7,000 आएगा। 5,000 को साइड भेजो, n-1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000। 7,000 माइनस 5,000 होगा कितना? 2,000। यहाँ से n-1 की क्या वैल्यू आएगी? 2,000 बाय 200, यानी n-1 आ गया 10। तो n कितना आएगा? 10 + 1, n आएगा 11। इसका मतलब क्या है? टोटल टर्म्स कितनी है AP में? टोटल टर्म्स in AP is 11. So after 11 years, आफ्टर 11 ईयर्स सुब्बाराव की जो इनकम है, सुब्बाराव हैज़ इनकम ऑफ ₹7,000।
तो 11वें साल में उनकी इनकम 7,000 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाए एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। फिर हर हफ्ते उनकी सेविंग ₹1.75 से बढ़ती जा रही है। इफ़ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 22.75, तो हमें बताना है n क्या होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो उनकी फर्स्ट सेविंग कितनी थी? फर्स्ट सेविंग किनकी? रामकली की। फर्स्ट सेविंग कितनी है? ₹5। इसको हम मान लेंगे ए है, ये ₹5 है। और एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है उनकी वीकली सेविंग में? इंक्रीमेंट इन वीकली सेविंग, यानी हर वीक इतने की सेविंग वो और कर रही है। इसको हम मान लेंगे डी। डी है कितना? ₹1.75 या 25? ₹1.75। अब ये कह रहा आगे, इफ़ इन द nth वीक, अगर nth वीक में उन्होंने टोटल इतने रुपए की सेविंग करी, तो हमें बताना है n क्या होगा। इन nth वीक उनकी सेविंग कितनी थी? ₹20.75। तो हमें बतानी है n की वैल्यू। ये कौन सा वीक है? अगर वो फर्स्ट वीक में इतने रुपए की सेविंग कर रही हैं, 5 रुपए की, तो नेक्स्ट वीक में करेंगी 5.5 प्लस 1.75 की। फिर नेक्स्ट वीक में 5 प्लस 2 इंटू 1.75, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक एपी बन रही है और इस एपी की हमें nth टर्म गिवन है 20.75। हमें n की वैल्यू निकालनी है। ए और डी गिवन है। ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75 आएगा। ए की वैल्यू होगी 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू होगी 1.75। ये आएगा 20 इधर 75। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, 1.75 आगे लिख लिया, n-1 इस 5 को साइड भेज दो, 20.75 माइनस 5, सो 1.75 n-1, इसको माइनस करोगे तो आएगा 15.75। तो यहाँ से n-1 क्या आएगा? 15.75 डिवाइड बाय 1.75। इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। यह आएगा 1575 एंड 175। अब काटो इसको, 1575 एंड 175। 25 नहीं, 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 5 से 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 9। यानी n-1 इक्वल्स टू आ गया 9। n क्या आएगा? 9 प्लस 1 मीन्स n आ गया 10th। इसका मतलब क्या है कि 10वें हफ्ते में उनकी सेविंग
20.75 रुपये होगी। हैंस इन 10th वीक रामकली सेविंग बिकम एंथनी 10th, एन की वैल्यू आ गई ना अब तो, ₹20.75। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।